गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आजा 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 बच्चा। फिर आ गया। ये तो एक नंबर का खाउतरा लगता है। कल आधी रात को भी आया था, मैंने इसको थेपला खिलाया था, अभी सुबह दूध पीने आ गया। आ क्या रहे इसको। अरे बताइए पापा क्या हुआ? क्या? पानी पीजिए। अब बताइए क्या हुआ? अरे दया, बाल बाल बच गया। वो कल रात वाला कुत्ता अभी भी सोसाइटी में है। अरे वाह! अरे वाह, यहाँ आ निकल गई बोल रही। अरे वाह। अरे वो बबीता जी को वो कुत्ते को दूध पिलाना था, इसलिए तेरे से नहीं वो दूध की थैली लेकर गया। हाँ हाँ। तो दूध की थैली में बबीता जी के हाथ में देने ही जा रहा था कि वो कुत्ता आ गया सामने। वैसे टप्पू के पापा, आप तो कुत्ते से ऐसे डर रहे जैसे रामगढ़ वाले गब्बर सिंह से। सॉरी, वो कल वो फिल्म देखी थी ना तो डिलक जुबा पर आ गया। वैसे आपको कुत्ते ने काटा तो नहीं ना? नहीं, लेकिन वो फुल मूड में था काटने के। लेकिन अब तक गौशाला में जो दान पुण्य किए वो सब आड़े आ गए तो बच गया। जय गाय माता। जय जय हो गाय माता, जय हो। टप्पू के पापा डरिए मत, मैं कुत्ते के बारे में एक जानकारी देती हूँ। जब वो भूखा होता है ना तो ही काटता है। अरे वो भूखा ही था, और ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। क्या जरूरत थी उसको रात को खाना खिलाने की? रात को तूने उसे खाना दिया तो अभी सुबह भी आ गया नाश्ता करने। टप्पू के पापा, भूखे को खाना खिलाना हमारा फर्ज है। और दूसरी बात, सोचिए अगले जन्म में हम कुत्ते बने और वो इंसान बने तो इस जन्म में हम उसे खाना नहीं खिलाएंगे ना तो अगले जन्म में वो भी हमें खाना नहीं खिलाएगा। अरे यहाँ अगले पल का पता नहीं है, तू अगले जन्म की व्यवस्था में कहाँ पड़ी है? इस जन्म में मैं इंसान बना हूँ और वो कुत्ता कुत्ता बना है, और वो कुत्ता मेरी जान के पीछे पड़ा है, तो इस जन्म की चिंता कर। अगले जन्म की बात कर रही है। टिप्पू के पापा, आप डरिए मत, एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। कहाँ जा रही है? बिस्कुट लाने। देखिए, मैं आपको एक बिस्कुट का पैकेट दूंगी, वो आप अपने पॉकेट में रखना। जब भी कुत्ता आपके पास आए उसको बिस्कुट खिला देना। वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पूंछ हिलाएगा। बोलो, अब कुत्ते के डर से जेब में बिस्किट का पैकेट रख के घूमने के दिन आ गए। वैसे आइडिया अच्छा है। तो चलिए, आप हाथ धोकर नाश्ता करने बैठिए, मैं बिस्कुट लेकर आती हूँ। नाश्ता में बिस्किट है? अरे बाबा, मैंने बताया ना, बिस्कुट तो कुत्तों के लिए, आपके लिए तो खाखरा है। अब तक इंसान भेज रहे थे लड़ने के लिए, वो कम थे कि अभी कुत्ते भी भेजने लगे। दया, चलो मैं जा रहा हूँ। ये लीजिए बिस्कुट का पैकेट। ला भाई ला। वैसे भी आजकल मेरी जिंदगी में कुत्ता दोस्त कल चल रहा है। टिप्पू के पापा, संभल के जाना। हाँ चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वो कुत्ता कहीं कंपाउंड में हुआ और मुझे वहीं धर लिया तो? दया, टिप्पू के पापा, यहाँ हूँ। अरे भाई खड़ी रहने एक जगह तो। सॉरी। बाबूजी की छड़ी कहाँ है? सॉरी। क्यों सॉरी क्यों? कुछ नहीं, आपने छड़ी क्यों मांगी?
बहुत पुरानी सी हो गई है ना, उसकी पॉलिश उड़ गई है, तो नई पॉलिश करवा के जरा चमका के लेके आता हूँ। कुत्ते से डर लग रहा है इसलिए छड़ी मांगी ना। ए, क्या बकवास कर रही है? कुत्ते से डर नहीं लगता मैम साहब, उसके बटके से डर लगता है। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दुकान जाने के लिए घर से निकल तो गया हूँ, लेकिन वो कुत्ता कंपाउंड में ही हुआ तो मुझे काट लिया तो। वैसे दया ने बिस्किट तो दिए हैं, लेकिन कुत्ते का क्या भरोसा, बिस्किट खाने के बाद भी मुझे काट ले तो। एक काम करता हूँ, आज दुकान जाने का रहने ही देता हूँ। अरे क्या रहने देता हूँ, वो पाटिल साहब पूना से आ रहे हैं खास डील पक्की करने के लिए। मैं दुकान नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कुछ भी करके जाना ही पड़ेगा दुकान। भगवान बचा लेना। मैं रिक्शा तक पहुंचूं तब तक कुत्ते को जरा गायब कर देना प्लीज। अब्दुल, अरे अब्दुल, मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा भाई, कैसा है? फर्स्ट क्लास, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहा है? सोडी भाई के घर पे ब्रेड देने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। अरे अब्दुल, तेरा थोड़ा अर्जेंट काम है मुझे। हाँ बोलिए। 1-2 मिनट लूंगा। मैं ये कह रहा था, एक मिनट। ये तेरे हाथ में ब्रेड है बराबर? अच्छा, तो ये ब्रेड तेरे हाथ में क्यों है? ब्रेड से नहीं पकड़ सकता इसके लिए हाथ में है। मजाक नहीं, इधर बहुत खतरनाक टाइम चल रहा है, मजाक कर रहे तो? मुझे भी मालूम है भाई कि ब्रेड वो पैर में नहीं पकड़ सकते, इसलिए हाथ में पकड़ना पड़ता है। लेकिन तू मुझे ये बता, तू ब्रेड बेचता क्यों है? जीठा भाई, ये मेरा धंधा है इसलिए। ओ, मुझे भी मालूम है भाई, जैसे मैं टीवी बेचता हूँ वैसे तू ब्रेड बेचता है, लेकिन तू ब्रेड बेचता क्यों है? ठीक है, कल से नहीं बेचूंगा, फ्री में बांटूंगा बस। अरे भाई, क्यों फ्री में क्यों बांटेगा? नहीं नहीं, फ्री में नहीं बांटने का भाई, बेचना ही चाहिए। लेकिन तू मुझे ये बता कि तू ब्रेड बेचता क्यों है? आप ही बताइए। अरे पैसे कमाने के लिए। अच्छा, मैं और तू धंधा करते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए। हाँ, तो तू भी ब्रेड बेचता है पैसा कमाने के लिए ना? करेक्ट करेक्ट है। तो पैसा नहीं चाहिए तुझे? जेठा भाई, मैंने आपको ब्रेड कब दिया? अरे भाई, ब्रेड नहीं, सोडा, सोडा तो दिया ना। सोडा? हाँ। जेठा भाई, रात को आप आएंगे ना सोडा पीने के लिए, है ना? तभी दे देना, इतनी जल्दी क्या है? चलो। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो तू? अरे रुक भाई, अबे रिक्शा तक जाना है। देख, आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते हैं? बोल बोल बोल, मेरा हिसाब कितना हुआ सोडा का? सोडा का हिसाब एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे तू? अरे वो हिसाब की डायरी दुकान में है ना, लेकर आता हूँ। अरे भाई, डायरी वारी सब जेब में रखने का भाई। तू यार उघराने में बहुत नबड़े से, ऐसा मुंह जबानी होना चाहिए अपना पूरा हिसाब। कोई भी ऐसे पूछे ना मेरा हिसाब कितना हुआ, तुरंत फटाक से बोल देने का। हाँ ठीक है। तो बोल बोल, कितना हुआ मेरा हिसाब? रिक्शा चल, रात को देता हूँ पैसा। रिक्शा रुक रुक। छोटे भाई, कमाल के। हाँ, 8:30 में 10 कम। वाह, वक्त पे पहुंच गया दुकान। अरे यहाँ भी कुत्ता, ये कुत्ता मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बंद कर ये। अरे बाका, बंद कर इसको। सेठ जी, 1-2 मिनट। कुत्ते के करतब तो देखो, कितने प्यारे और भोले कुत्ते हैं, कितना प्यार से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। चुप रहे। कुत्ते प्यारे जरूर होते, वो भी कुछ कुछ कुत्ते, लेकिन भोले तो बिल्कुल नहीं होते, मौका मिलते ही काट लेते। वो तो सेठ जी, अगर इंसान नाम का प्राणी उसके साथ मस्ती करे तो। ये भाई, अभी बंद करना टीवी, वरना मैं तुझे काटूंगा। ओके सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी, आप आ गए? सरस। नट्टू काका, सेठ जी आ तो गए, लेकिन आज थोड़े उखड़े उखड़े लग रहे हैं। क्या कुछ भी बोल रहा है? कहाँ से उखड़ा हूँ मैं? यहाँ से। Why? What happened, सेठ जी? मैं बताता हूँ।
टीवी पे कुत्ते का शो चल रहा था, सेठ जी ने आते ही बंद करवा दिया। क्यों सेठ जी, आपको कुत्ते पसंद नहीं है? नहीं, क्यों? बस ऐसे ही। नहीं नहीं सेठ जी, कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। अरे बताइए ना सेठ जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको कुत्ते पसंद नहीं? हाँ, बताइए ना। अरे कल रात को एक कुत्ता सोसाइटी में आ गया और ओह आई सी। वैसे लेट यू टेल मी सेठ जी, जैसे कुछ इंसानों का स्वभाव अड़वित्र होते हैं, वैसे ही कुत्तों में भी होता है। कुछ कुत्ते अड़वित्र होते हैं। आपका बैड लक कि आपको ऐसा अड़वित्रा कुत्ता मिला। नटू काका, आज हम और सेठ जी बैड लक के मामले में सेम पिंच है। क्या है? सेठ जी, आज आपकी तरह हमारा दिन भी खराब है। हम अपने फुटबॉल मैच 9 गोल से हार गए। 9 गोल से? मतलब 9? तो कुल मिला के मैच में कितने गोल हुए? हमारे 84 और सामने वाली टीम के 93 गोल्स। 84 और 93, मतलब कुल मिला के 177 गोल हुए। अरे क्या हूँ, जहाँ तक मुझे पता है फुटबॉल की मैच 90 मिनट की होती है, तो 90 मिनट की मैच में 177 गोल मारे। अरे कैसे मुमकिन है? क्या कर रहे हैं? मैं समझाता हूँ सेठ जी, हम लोग नॉर्मल फुटबॉल मैच नहीं खेलते। तो हाथ से फुटबॉल खेलते हैं। क्या सेठ जी, आप भी हाथ से कोई फुटबॉल कैसे खेल सकता है? अरे हंसना बंद करो और मुझे ये बताओ, 90 मिनट में 177 गोल कैसे हो सकते हैं? पेनल्टी शूटआउट से। हमारी फुटबॉल मैच में सिर्फ पेनल्टी शूटआउट ही होता है। नट्टू काका, आज मैंने मेरे लकी शूज नहीं पहने थे ना, इसलिए हम लोग मैच हार गए। अगली बार मैं मेरे लकी शूज जरूर पहनूंगा और हम उन्हें 18 गोल से हराएंगे। That is the spirit. बस अभी फुटबॉल की बातें बंद करो और मुझे ये बताओ, कुछ चाय नाश्ता का बंदोबस्त किया है? सेठ जी, आपने बताया ही नहीं कि आपको नाश्ता करना है। बोलिए बोलिए, आपके लिए नाश्ते में क्या मंगवाऊं? अरे भाई, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, वो पाटिल साहब आ रहे हैं ना पुणे से, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए कुछ नाश्ता वास्ता मंगवाया है कि नहीं? अरे सेठ जी, वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई। नट्टू काका, ये बात आप मुझे अभी बता रहे? मगर सेठ जी, मुझे अभी गोडाउन में पाटिल साहब का फोन आया कि वो मीटिंग में नहीं आ सकते। अरे उनका पहले बताना चाहिए ना। सिर्फ उनको मिलने के लिए मैं भागा सुबह इतना जल्दी उठकर दुकान आ गया। अरे सेठ जी, पाटिल साहब भी जल्दी उठकर मुंबई मीटिंग के लिए आ ही रहे थे, पर जैसे ही घर से बाहर निकले, उन्हें गली के कुत्ते ने काट लिया। ओहो, नट्टू काका, आज हम तीनों के ग्रह कितने मिलते जुलते हैं नहीं? कौन तीन? सेठ जी, आप, मैं और पाटिल साहब। तो हम 4 हुए ना बागा। नट्टू काका, हम दोनों एक दूसरे से अलग थोड़ी ना है। Oh my बागा, I love you बेटू, I love you। से भरत मिलाप। तो मैं ये कह रहा था नट्टू काका, हम तीनों के ग्रह मिलते जुलते हैं। कैसे? आज हम तीनों का बैड लक हुआ ना। आज बैड लक डे है। ये कुत्ते का प्रभाव तो मेरी कुंडली में बढ़ता ही जा रहा है। कल से कुत्ता हो रहा है, आज कुत्ते की वजह से मीटिंग भी कैंसिल हो गई। भगवान, आगे कुत्ते की वजह से और भी हंगामे होने वाले हैं। हेलो, भगवान जवाब नहीं दे रहे, मतलब नक्की आगे और हंगामे होने वाले होंगे। सुनीता, मुझे सारे सब्जी 2-2 किलो दे दो। अच्छा। ऐसा लगता है लंच में मिक्स वेजिटेबल है। हाँ। नहीं, मैं तो पनीर हंडा बना रही हूँ। तो फिर इतने सारे वेजिटेबल्स
क्या है ना, हंस कौन सी डिश की डिश कब करे पता नहीं, तो सारा स्टॉक रखना पड़ता है। वाह वाह, पत्ती हो तो ऐसी। गुड मॉर्निंग महिला मंडल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माधवी, मैं दामले जी के यहाँ पे अचार पापड़ की डिलीवरी करके आता हूँ। हाँ, बाय। बाय। अरे हाँ माधवी, वो कुलकर्णी साहब का फोन है तो बोलना कि शाम को आकर चेक दे जाए। हाँ चले। बाय। अरे हो माधवी, रोहन की मम्मी फीस देने आएगी तो याद से रख लेना। हाँ चलो बाय बाय बाय। अरे हो, और वो ड्रॉवर में समझ गई मैं। और हाँ, आप वहाँ पहुँचने के बाद चिट्ठी लिखना, हाँ? और अपने खाने पीने का ध्यान रखना प्लीज। क्या माधवी, मैं महीने भर के लिए नहीं जा रहा हूँ, अभी आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। हो ना? क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? जाइए ना अभी। अरे हाँ, आता काय फाइनल बाय। असेच ते। अरे पति हो तो ऐसा। अच्छा सुनीता, मैं इतनी सारी सब्जी ले रही तो अच्छा डिस्काउंट देना। अरे मैडम, पहले ही डिस्काउंट दे रही हूँ, और रिजनेबल करूंगी ना तो मुझे गाँव जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? अरे बबीता जी, हाँ? अब किसे ढूंढ रहे हैं? वो कल रात को जो कुत्ता आया था वो नहीं दिख रहा है। दरअसल वो है ना, आधी रात को भूख के मारे भौंक रहा था तो मैंने उसको थेपला खिलाए थे। अच्छा, इनफैक्ट आज सुबह भी वो वहाँ पे बैठा हुआ था, हमने तो उसे दूध लाकर भी पिलाया। वो लोग कहाँ एक जगह बैठते हैं? घूमने गया होगा कहीं। भूख लगेगी ना तो वापस आ जाएगा। हाँ। पता नहीं कहाँ होगा। अरे हमसे बच के कहाँ जाएगा? ये तो वही कुत्ता है। पकड़, अरे भाग के कहाँ जाएगा? अरे कुत्ती पकड़ने की गाड़ी। अरे लगता है ये लोग इसे पकड़ने आए हैं। हाँ। अरे हेलो भैया, क्या कर रहे हो? देखो हम म्युनिसिपालिटी से है, कुत्ता पकड़ने के लिए। ए गोटिया, तू तिकडे बघ, चल। ए गोटिया, भेटला काय? नाही। अरे ओहो, ये तो पकड़ा गया। अरे उसमें लग जाएगा। हटो। अरे भाई भाई रुक जाइए। अरे ऐसा मत कीजिए भाई साहब। ओ भाई साहब। ये वो देख, ये देख भागा। दोस्तों, ये दृश्य देखा आपने? किस तरह इस डॉगी ने अपने आप को बचाने के लिए दया भाभी का पल्लू पकड़ लिया। भाई एक जमाने की बात है जब दो राजाओं के बीच में युद्ध हो जाता था और एक राजा दूसरे राजा को शरणागत हो जाता था तो दूसरा राजा उसका राज्य पुनः वापस दे देता था। भाई इंसानियत भी यही कहती है, अगर आपसे कोई आसरा मांगे तो उसे अपनी पनाह में ले लेना चाहिए। और हमारी दया भाभी वो तो वैसे ही दयालु है, वो तो इतनी दयालु है कि जिसे न भी जानती उसे घर पे आके खाना खाने का निमंत्रण दे देती है। तो फिर इस कुत्ते को यानी कि इस डॉगी को वो बचाएंगी या नहीं बचाएंगी? जेठालाल तो भाई कुत्ते से डरते हैं, लेकिन बबीता जी को ये कुत्ता प्यारा है। अब देखना ये होगा कि तमाम गोकुल धाम की महिलाएं इस डॉगी को गोकुल धाम में रख पाएंगी या नहीं रख पाएंगी, रख पाएंगी या नहीं रख पाएंगी, या रखेंगी तो क्या मुसीबतें होंगी। भाई ये बात अभी क्यों की जाए, लेकिन इतनी बात तय है कि ये डॉगी जब यहाँ आया है तो हंगामे जरूर लेके आया होगा और ठहाके वो तो निश्चित रूप से आपके घरों में गूंजेंगे।
बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, इस डॉगी की कहानी में सब मजा उठाने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए भाई, आप इसको नहीं ले जा सकते। हाँ। अरे आप लोग समझिए, देखिए उसको लेकर जाना पड़ेगा, ये कुत्ता लावारिस है। हाँ। नहीं भाई, ये कुत्ता लावारिस नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं। फिर इसके गले में पट्टा क्यों नहीं है? गले में पट्टा नहीं तो क्या ये लावारिस हो गया? देखिए मैडम, गली में बहुत सारे कुत्ते घूमते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पालतू कुत्ता है और कौन सा लावारिस? तो देखिए भाई साहब, ये बेचारा मूंगा प्राणी है, ये कैसे बता सकता है कि ये पालतू है कि नहीं? ये तो सिर्फ बोलता प्राणी ही बता सकता है। बोलता प्राणी? हाँ, इंसान इंसान। हाँ, इंसान बता सकता है ना। देखिए मैडम, आपके एरिया से बहुत कंप्लेंट आई है, रात को कुत्ते भौंकते हैं और किसी को सोने नहीं देते। देखिए भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि रात को कुत्ते सिर्फ दो ही वजह से भौंकते हैं। एक तो चोर आए तब, और दूसरा उनको भूख लगे ना तब। हाँ, राइट, बरोबर है। पहले आप लोग खिलाते पिलाते हो, फिर काटता है तो कंप्लेन करते हो। अभी इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सब ये हमारा बच्चा है। ठीक है मैडम, अगर आप बोलते हैं तो हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसके गले में पट्टा बांध के रखना। अगर ये बिना पट्टे का घूमेगा तो हम इसको लेके जाएंगे। हाँ नहीं, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, बरोबर। चले गोटिया। हाँ। हाश, थैंक गॉड हम लोग यहाँ पे थे, नहीं तो ये लोग तो इसे लेके ही जाते। ये बिट्टू, अभी यही रहना, जब तक तुम्हारे लिए पट्टा ना लाए तब तक सोसाइटी में ही रहना, बाहर मत जाना। अरे वाह, कितना समझदार है, फटक से मान लिया आपकी बात। अरे दया भाभी, जेठा जी के दुकान के पास एक पेट शॉप है, I mean, पालतू प्राणियों के सामान की दुकान। तो जरा जेठा जी को फोन करके बता दीजिए ना प्लीज कि आते वक्त इसके लिए स्पेशल बिस्किट और गले का पट्टा लेके आए। टप्पू के पापा तो कुत्ते का नाम सुनते ही भड़क उठेंगे। कैसे कहूँ? दया भाभी, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं मैम, टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। हाँ बोल दे यार। टप्पू के पापा, आपको पता है अभी क्या हुआ? हाँ, अभी तूने वहाँ से फोन लगाया, यहाँ फोन की घंटी बजी, मैंने फोन उठाया और अभी हम दोनों बात कर रहे हैं। बोल, फोन क्यों किया? वो कुत्ता है ना, वो वापस हमारी सोसाइटी में आ गया। अरे बाप रे, फिर उसके पीछे पीछे म्युनिसिपैलिटी के कुत्ते पकड़ने वाले लोग भी आ गए। अरे वाह, हाँ, चलो मतलब गया ना? नहीं, अब हमने उसे बचा लिया। बचा लिया मतलब अभी वो कुत्ता हमारी सोसाइटी में ही रहेगा। क्या? अब उसको खिलाने पिलाने का ध्यान कौन रखेगा? मतलब आपकी दुकान के पास कुत्तों के सामान की दुकान है ना, तो वहाँ से आते वक्त आप उसके लिए स्पेशल बिस्कुट और पट्टा लेकर आएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं लाऊंगा। दया भाभी, मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हेलो बबीता जी, बबीता जी, आप जब इसके लिए गले का पट्टा लेंगे ना, तो प्लीज जरा मटेरियल देख लेना कि वो सॉफ्ट हो, और हाँ, बेल्ट का कलर रेड या ब्लू ही सिलेक्ट करना। ओके ओके, जैसा आप बोले बबीता जी, जैसा आप बोले, हो जाएगा आपका काम। और बोलिए। और कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। या ओके, बाय। ओके। वाह रे मेरी किस्मत, वाह, जो नहीं चाहिए वही मेरी झोली में आके गिरता है। और ये कुत्ते लोगों का भी फालतू में नाटक है, पैंट वैंट पहनते नहीं है फिर भी बेल्ट चाहिए। बबीता जी को बोला है तो लेके तो जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है वो एक कोने में बेल्ट से बंधा रहेगा तो मैं आजादी से घूम सकूंगा, वो भी बिना जेब में बिस्किट लिए। लाऊंगा बबीता जी, बेल्ट लाऊंगा, रेड एंड ब्लू।
हाँ बेटा यो खुश झालाय तो खुश गोगी दिख रहा बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है और क्लास में फर्स्ट आना है। हाँ वो दे गोगी डॉगी। बहुत खूबसूरत है। क्यूट डॉगी है। हाँ ये तो ओए डॉगी क्यूट है बेबी। बहुत क्यूट है बहुत क्यूट। गोगी सोनू संभाली ना कुत्तों कट से। अरे राशिद भाभी आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत अच्छा कुत्ता है, काटेगा नहीं। हाँ अच्छा so cute ना। वही तो खेलने आएगा ना हमारे साथ। राशिद भाभी आप स्कूल में गए थे तो टप्पू और गोली मिले। हाँ रिया दोनों टड्डन मन लगा के पढ़ाई कर रहे थे इसलिए मैंने दोनों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। My baby। अच्छा किया पढ़ने दिया। ये किसका डॉगी है? बेटा ऐसा समझो अब ये गोकुलधाम सोसाइटी का ही है। हाँ मर्म बंधा तली थे वही। अरे ये वही कुत्ता है ना जो कल हमारी सोसाइटी में आया था। हाँ अब ये यही रहेगा। हाँ बाबा ये हमारा नया फ्रेंड है, टप्पू सेना का नया मेंबर। एक मिनट ना एक मिनट। हम भीड़ में इसको पकड़ने के लिए म्युनिसिपैलिटी वाले लोग आए थे लेकिन हमने इसको बचा लिया। ये हमारी शरण में आया है तो अब ये यहीं रहेगा। नहीं वो सब ठीक है दया भाभी, लेकिन हम लोग इसको ऐसे रख नहीं सकते यहाँ पे। एक मिनट देखिए, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। मालूम है बीड़ अंकल। इसलिए मुझे हर मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ओह ऐसा क्या करता है? वो देखो बेचारा कैसे देख रहा है, जैसे कह रहा हो कि सेक्रेटरी साहब प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। भाई ऐसा क्या करते हैं, मान जाइए ना। हाँ भीड़े भाई ही इज वेरी क्यूट ना। देखिए पर्सनली मुझे इसे यहाँ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी होने के नाते सबको पूछना मेरा फर्ज है। ठीक है भीड़े भाई आपकी बात भी सही है। माँ इसलिए मैं सारे सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुलाऊंगा और उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे इस कुत्ते को यहाँ पे रखना है कि नहीं रखना है। तो आज रात ठीक 10 बजे हम सब लोग सोसाइटी कंपाउंड में मीटिंग के लिए मिल रहे हैं, ठीक है? मैं सबको बोल दूंगा। ओके भीड़े भाई। ये बिट्टू तुम्हें यहाँ रखना हो कि नहीं उसके लिए सोसाइटी में मीटिंग होने वाली है। हाँ तो तुम कहीं मत जाना। हाँ? और तुम्हारे लिए स्पेशल पट्टा आने वाला है। यहीं पर रहना। हाँ और जब भी तुम्हें भूख लगे ना तो वो ऐसा करना, हम लोग समझ जाएंगे। हाँ बिट्टू रात को यहीं रहना, खाना दूंगी। हाँ हाँ चंचल। ये कुत्ते ने तो मेरा हाल अपनी पूंछ जैसा कर दिया है। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, कभी स्थिर नहीं रहती, वैसे मेरी किस्मत भी कभी स्थिर नहीं रहती। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ कि आज तो आप भी चलिए हमारे साथ खाना खाने पद्मावती भोजनालय। अरे आज तो वहाँ केसर बासुंदी और पूरी है। हाँ सेठ जी बहुत मजा आएगा, बहुत दिन से नहीं खाए हैं केसर बासुंदी और पूरी। अरे बागा साथ में फरसाण सेव टमाटर पूरी ऊंधियू बहुत सारी आइटम है, खिचड़ी कड़ी। अरे वाह वाह नट्टू काका बहुत मजा आ जाएगा। सेठ जी चलिए चलिए आज तो हो जाए, खूब जमेगा रंग जब सेठ जी जमेंगे नट्टू बाघा के संग। नहीं तुम लोग जाओ, मुझे तो कुत्ते का बेल्ट लेना जाना है भाई। एक्चुअली भागा सेठ जी स्वादिष्ट खाना न खाए वही अच्छा है। क्यों? देखता नहीं उनका वजन कितना बढ़ गया है। हाँ सच कहा आपने नट्टू काका, अच्छा किया सेठ जी आपने सामने से मना कर दिया। यस वेरी गुड कंट्रोल ऑन टंग।
अरे भाई खाना खाने जाना हो तो चुपचाप जाओ ना भाई, मेरा दिमाग मत खाओ। सॉरी सेठ जी, अभी आधे घंटे में हम दुकान बढ़ा कर चल देंगे। तो ठीक है, मैं निकलता हूँ। आज जल्दी जाना है सेठ जी। अरे नहीं, दया ने वो सोसाइटी में कुत्ता है ना, उसके लिए बेल्ट मंगवाया है। सेठ जी आप क्यों तकलीफ लेते हैं, मैं बेल्ट ले आता हूँ ना। कहीं बागा कमजोर बेल्ट उठा लाया तो वो कुत्ता तो मेरा ही शिकार करेगा। नहीं, मैं ही जाके मजबूत बेल्ट ले लेता हूँ। तू रहने दे बागा, मैं बेल्ट लेके वहीं से घर चला जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। निकलता हूँ नटू काका। अरे क्या कर रहे हैं नटू काका? सेठ जी हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। हो कुत्तों के सामान की इतनी बड़ी दुकान। दुकान में कोई है क्या नहीं भाई? ये दुकान का आदमी कोई है इधर? अरे मैं ही तो दुकान का मालिक हूँ, बोलिए ना क्या चाहिए। ओ अच्छा, आप ही है। ये इतना सब कुत्ते के लिए ही है? हाँ, कुत्ते के लिए भी है और बिल्लियों के लिए भी। तो इतना लोग खरीदने आते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा धंधा होता है भाई साहब, इसीलिए तो इतनी बड़ी दुकान खोल के रखी मैंने। तो कितना एक दिन में कितना धंधा हो जाता होगा? क्यों भाई साहब, आपको भी ऐसी दुकान खोलनी है? अरे नहीं भाई, मैं ऐसी दुकान खोल के क्या करूंगा। नहीं। तो बोलिए ना क्या चाहिए आपको। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप? What are you doing? अरे डूइंग नहीं, डरिंग मैडम। आपकी वजह से मेरी स्वीटी कितनी डर गई। अरे आपकी स्वीटी छोड़िए, डर की वजह से मेरी यहाँ सीटी बच गई है। ओह नो 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 माय बेबी, डोंट क्राई। देखो अंकल सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी बोलो इसे। सॉरी बोलो। मैं कुत्ते को सॉरी बोलूं? क्या दिमाग खराब हो गया आपका? सॉरी, मैं सॉरी बोलता हूँ। अरे स्वीटी डर गई। स्वीटी बोलो, कौन सा बिस्किट खाओगी, चॉकलेट, मैंगो या फेवरेट स्ट्रॉबेरी? कुत्ते का बिस्किट में भी इतनी वैरायटी आती है? हाँ। डोंट टॉक टू हिम रॉकी, जस्ट बाय चॉकलेट फ्लेवर्ड बिस्किट्स। क्या जमाना आ गया है, पति को कुत्ते की तरह रखती है और कुत्ते को। मैडम वो कुत्तों की फ्लेवर वाली बिस्किट उस काउंटर पे मिलेगी, तो प्लीज आप वहाँ से लीजिए ना। चलो मोनिका, बिस्किट लेकर जल्दी से घर चलते हैं। स्वीटी का फेवरेट टीवी प्रोग्राम डॉग शो स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स गो स्वीटी, तुम्हारा फेवरेट टीवी शो देखते देखते हम चॉकलेट बिस्किट खाएंगे। आप भी यही बिस्किट खाते हैं? शट अप। चलो रॉकी, लेट्स गो। हाँ भाई साहब बोलिए क्या चाहिए आपको। हाँ, मुझे कुत्ते के लिए एक मजबूत बेल्ट चाहिए भाई। हाँ भाई साहब, हमारे पास ये सारे बेल्ट है ना, ब्रांडेड और मजबूत ही है। ये वो वाला कैसा है? ये वाला। अरे वाह वाह भाई साहब, क्या मस्त बेल्ट पसंद किया आपने, एकदम मजबूत है ये दुकानदारों की बोल बच्चन की बीमारी कभी नहीं मिटेगी। कस्टमर फालतू चीज भी ले तो भी कस्टमर को चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे, जैसे कस्टमर ने कोई कोहिनूर हीरा पसंद किया हो। हाँ भाई साहब, क्या पसंद है आपकी। अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मेरी दुकान में मैं भी तो यही करता हूँ। क्या भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? देखिए भाई साहब, मैं भी एक दुकानदारी हूँ, तो ये मेरी झूठ मूठ की तारीफ मत करो। वाह वाह, क्या पसंद है आपकी, क्या बेल्ट आपने चॉइस किया है, वो सब रहने दो। सच में मुझे बताओ कि सच में मजबूत बेल्ट कौन सा है, वही मुझे दो। ये देखिए। नहीं, उसके बाजू वाला कैसा है? ये वाला ना एकदम मजबूत है सर, एकदम मस्त चॉइस है आपकी। फिर शुरू हो गए आप। सॉरी। कितने का ये? सिर्फ 1800 रुपये। 1800?
कुत्ते का बेल्ट 1800 का? अरे ये बेल्ट मैंने जो पहना है वो 450 में आया है और कुत्ते का 1800 रुपया। अरे सेठ जी, इंसान पहनने या जानवर, गले में पहनने वाली चीज की कीमत हमेशा ज्यादा ही होती है। एक काम करो भाई, आप मुझे 1000 के आसपास का कोई बेल्ट दिखाओ और 15% डिस्काउंट भी दो। क्या मैं दुकानदार हूँ, मुझे मालूम है प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है किसमें। ठीक है भाई साहब, अभी दिखाता हूँ। ये हाँ, ये है 1050 का। मैं आपको 850 में दे दूंगा। एकदम मजबूत है। बोलो, मैं 450 का बेल्ट पहनता हूँ और कुत्ता 850 का बेल्ट पहनेगा। सेठ जी, और कुछ चाहिए? मतलब कुत्तों के खिलौने, साबुन, शैम्पू या फिर बिस्किट वगैरह? मैं काम कीजिए, बिस्किट दे दीजिए। कौन से फ्लेवर का? कोई भी फ्लेवर दो ना भाई, चलेगा सब। ये भाई साहब, ये आपने कैसा बेल्ट दिया? कुत्ते ने तोड़ दिया और मेरे साले को काट दिया। क्या बात करते हो, आपके साले को काट लिया? मुबारक हो। ए भाई, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आपके साले को काट लिया? हाँ, साले को काट लिया। ओ, मतलब आपके साले को कुत्ते ने काट लिया? बहुत बुरा हुआ। बहुत। ओ भाई साहब, मैं भी इनके जैसे ही बेल्ट ले रहा हूँ। मेरे कुत्ते ने भी ये बेल्ट तोड़ दिया और मुझे काट लिया तो? अरे भाई साहब, सभी बेल्ट इतने आसानी से नहीं टूटते। दरअसल आपका कुत्ता है ना, वो बेल्ट से आजाद होने के लिए छटपटाया होगा और उस खिंचातान में वो बेल्ट टूट गया होगा। वो कुछ भी हो, लेकिन बेल्ट तो टूट गया ना। हाँ, बराबर है भाई, बेल्ट टूट गया ना, वो अगत्य की बात है भाई। मुझे भी ये बेल्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई मजबूत वाला बेल्ट दो भाई। भाई साहब, मैंने पहले ही कहा था कि 1800 वाला बेल्ट ले लो, मजबूत है। ठीक है भाई, 1800 वाला दे दो, भले 15% डिस्काउंट मत दो, लेकिन मजबूत बेल्ट दो भाई। अभी देता हूँ। ये रहा। लेकिन बबीता जी ने तो लाल बेल्ट बोला था। कोई बात नहीं, दो ले लेता हूँ। एक काम कीजिए भाई साहब, मुझे एक लाल कलर का बेल्ट भी दे दो, लेकिन मजबूत वाला। ये चलेगा? मजबूत है ना? एकदम मजबूत है। बस तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। लाइए, मैं पैक करके देता हूँ। हाँ। क्या बात है, 2 बेल्ट लिया आपने? मतलब आपके पास 2 कुत्ते हैं? लगता है आप कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। अरे क्या खाक प्यार करते हैं? ये कुत्ते की वजह से मेरे तन मन धन पर मुसीबत आन पड़ी है। मन की बैंड बजी है, धन का भी ढोल बज गया। अब सोसाइटी में जाके तन की पिपुड़ी ना बजे तो अच्छा है। 2 बेल्ट ले तो लिए हैं, पर मैं बेल्ट लेके सोसाइटी में पहुंचूंगा तब तो वो कुत्ता सोसाइटी में बिना चेन बांधे चैन से घूम रहा होगा। मैं सोसाइटी में गया और मुझे काट लिया तो क्या करूं, कैसे जाऊं सोसाइटी में? बाघा और नट्टू काका को मेरा बॉडीगार्ड बना के साथ में ले जाता हूं सोसाइटी में। नहीं जसवंत भाई, हमारे सेठ जी आपकी दुकान में मीटिंग के लिए नहीं आएंगे। आपकी गली में कुत्ते बहुत है ना, और आपको तो पता है हमारे सेठ जी कुत्तों से कितना डरते हैं। नहीं, नट्टू काका और बाघा को पता चला कि मैं कुत्तों से डरता हूँ तो वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। कुछ भी हो जाए, मैं नट्टू काका और बाघा को पता ही नहीं चलने दूंगा कि मुझे कुत्तों से डर लगता है। लेकिन मैं उनको क्या बोल के घर पे लेके जाऊं? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। दोस्तों, मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ अजीब सी स्थिति हो गई है। उन्हें नट्टू काका और बाघा से ये बात छुपानी है कि उन्हें कुत्ते से डर लगता है। भाई, स्टाफ के सामने अगर सेठ की कमजोरियां उजागर हो जाए तो फिर कैसा मजाक होगा। लेकिन अभी स्थिति यही है कि उन्हें नट्टू काका और बाघा से क्या पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से ये बात छुपानी है कि वो कुत्ते से डर रहे हैं। अब कैसे छुपाएंगे वो बात नट्टू काका और बाघा से? भाई, ये बात तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले की विडंबना जेठालाल के साथ ये है कि जिस कुत्ते से वो डर रहे हैं उसी कुत्ते के लिए बबीता जी के कहने पर उन्हें बेल्ट और बिस्किट्स ले जाने पड़ रहे हैं। अब जेठालाल सोसाइटी में पहुंचेंगे तब क्या हाल होगा, ये जानने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले अभी कौन सा आइडिया जेठालाल के दिमाग में आया है जिससे वो ये बात छुपा पाएंगे नट्टू काका और बाघा से कि वो कुत्ते से डर रहे हैं। अगर आइडिया कोई है तो धमाल और कमाल तो होगा। अब देखना होगा अगले एपिसोड में कि क्या क्या होता है। कुत्ते का डर छिपता है नहीं, लेकिन आपके घरों में हंसी छिपेगी नहीं। हंसते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत भूख लगी है नट्टू काका, दबा के खाएंगे। बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका, कहाँ हो आप?
पद्मावती भोजनालय के बाहर ही खड़े हैं। अच्छा मतलब अभी खाना खाने बैठे नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ तो बैठने में बाद मैं भी आता हूँ वहाँ पे, ठीक है? अरे आइए आइए सेठ जी, आज तो हमारे यहाँ स्पेशल मेनू में केसर बासुंदी है। बागा, आज तो सेठ जी भी हमारे साथ खाना खाने आ रहे हैं। अरे वाह, एक से भले दो, दो से भले तीन। वाह, सेठ जी के साथ खाना खाने का मजा आएगा नहीं? अभी आने ही चाहिए, बुलाए तो आएंगे। नटू काका, बका, चलो। आइए सेठ जी, मैंने आपकी भी जगह रखी है। हाँ सेठ जी, मस्त बासुंदी दबाना। अरे भाई मुझे खाना खाने नहीं आना है, तुम लोग मेरे साथ चलो गोकुलधाम सोसाइटी। व्हाट हैपेंड सेठ जी, कोई टेंशन है? हाँ हाँ टेंशन है। क्या टेंशन है? ओ, थैली में मेरे पास 10 लाख रुपए रोकड़े हैं, तो क्या अकेले जाना थोड़ा जोखिम है ना, इसलिए जरा आप दोनों मेरे साथ चलो। हा? 10 लाख कहाँ से आए? अरे आपको क्या पंचाते नटू काका? नहीं, वो हिसाब में लिखने पड़ेंगे ना। That's why I'm पंचाting। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी चलो मेरे साथ, चलो। सेठ जी चलते हैं, बासुंदी पूरी खा के चलते हैं ना? हाँ सेठ जी, मस्त केसर बासुंदी है। मैं आपकी राह देखते देखते अंदर चख के आया। नटू काका, अब चख के आए? अरे ओ चाचा भतीजा, आप दोनों जरा मौके की नजाकत को समझो। यहाँ मेरे पास 10 लाख रुपए रोकड़े हैं, 10 लकड़े के टुकड़े नहीं है जो ये थैली लेके मैं यहाँ वहाँ घूमता रहूं। चलो मेरे साथ, मैं बाद में आप दोनों को पैसे दे दूंगा, जितनी चाहिए उतनी बासुंदी पी लेना, ठीक है? नो सेठ जी, पैसे की जरूरत नहीं है, ड्यूटी इज ब्यूटी। नटू काका, ड्यूटी इज ब्यूटी नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी। व्हाटएवर। भागा, सेठ जी अभी मुसीबत में है। लेट्स बेल हिम आउट। आइए सेठ जी, फिकर नॉट, 2 बाउंसर आपके साथ है। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। ओ भतीजा, इधर इधर, चाचा उधर गए। ओ अच्छा, मुझे लगा। आइए सेठ जी। रिक्शा रिक्शा। एक मिनट। बगा, उतर उतर नीचे। क्या हुआ सेठ जी? अरे उतर नीचे भाई। भाई आप निकलो, हमको थोड़ा टाइम लगेगा इधर, आप निकलो। पर क्या हुआ सेठ जी, रिक्शा क्यों छोड़ दी? हाँ। अरे भाई वो रिक्शा ड्राइवर जरा ठीक नहीं लग रहा था। अरे पर सेठ जी, हम 2 बाउंसर आपके साथ हैं, फिर डर काय का? मिल जाएगी ना भाई, चाहिए होती है देखो दूसरी रिक्शा आ गई, मिल जाएगी यार। रिक्शा रिक्शा, रुकिए। 1 मिनट। अरे बाप रे, यहाँ बैठा तो कोई भी रास्ते का कुत्ता मुझे रास्ते में काट सकता है। नटू काका जरा उतरिए। अब क्या हुआ सेठ जी? अरे 1 मिनट उतरिए तो सही। होल्ड ऑन। भाई साहब, जरा मुंह दिखाइए। सेठ जी, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे भाई 1 मिनट उतरिए भाई, बोल रहा हूँ उतना करो ना नटू काका। ओके ओके ओके। जी कह रहे हैं तो फिर जा बाका, बैठ जा। मैं पहले वही कर रहा था सेठ जी, आपने। बैठने भाई। आइए नटू काका, मैं बीच में बैठना चाहता था इसलिए। Now I got it. Better safe than sorry. चलिए भाई साहब, पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी। रोको 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 रोको। सेठ जी, रिक्शा यहाँ क्यों रुकवाई? अरे वो मैं बबीता जी के घर अकेला गया तो बाघा और नटू काका तो यहीं से वापस चले जाएंगे, फिर मैं बबीता जी के घर से अपने घर तक अकेला कैसे जाऊंगा? अरे रोको रोको मतलब वो सीढ़ी के पास रोको, इन्होंने जल्दी रोक दी। हाँ। ले लो भाई, आगे आगे ले लो, आगे ले लो। बस हाश, आ गए गोकुलधाम सोसाइटी, अब कोई टेंशन नहीं। अरे क्या आप कोई टेंशन नहीं,
अभी टेंशन शुरू होने वाला है भाई। मतलब इतिहास गवाह है नट्टू काका, मेरी नैया हमेशा किनारे पे आके ही डूबती है। अरे रुको, पैसे तो दे देने दो। एक काम कीजिए सेठ जी, यहाँ से वापस पद्मावती भोजनालय तक के पैसे भी दे ही देना। क्यों? वो क्या है, मैं और नट्टू काका इसी रिक्शा में वापस पद्मावती भोजनालय चले जाते हैं, बराबर ना नट्टू काका? हंस तो बेचारी पूरी और बासुंदी दोनों हमारी राह देख रही होंगी। अरे भाई चले जाना, लेकिन मुझे घर तक तो छोड़ दो। यहाँ से घर तक में मुझ पे हमला हो गया तो? कौन हमला करेगा? कुमती वाला चोर। वो चोर का कोई भरोसा थोड़ी है। बराबर है, जोखम साथ में है ना। चलिए सेठ जी, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। हाँ, सेठ जी हमें यहाँ छोटे मोटे कामों के लिए थोड़े लाए हैं जो हम इन्हें सीढ़ियों तक छोड़ के चले जाएंगे। लेट अस ड्रॉप हिम इन टिल हाउस। नट्टू काका भी बोल बचन बंद कीजिए और उतरिए, और जरा आजू बाजू ध्यान से देखना, कोई कुत्ता, इंसान, मक्खी, मच्छर कोई कनड़गत ना करे। हाँ? 1 मिनट सेठ जी, अभी आप नीचे मत उतरना, पहले हम पूरा मुआयना कर ले, और जब तक आपको सिग्नल ना दे तब तक आप नीचे मत उतरना, है ना? 1 मिनट। अरे भाई, आइए। दिस साइड ऑल क्लियर। Make it 2. This side also all clear. मिशन अकम्प्लिश्ड। अरे अभी मैं आऊं क्या नहीं? यस सेठ जी, प्लीज बी अवर गेस्ट। ऑल लाइन इन दिस रूट इज क्लियर। 1 मिनट सेठ जी। अब क्या है? सीढ़ियों पे सबसे आगे मैं रहूंगा, बीच में आप, और आपके पीछे नट्टू काका, बराबर ना नट्टू काका? ओवर एंड आउट। आइए सेठ जी। अरे जल्दी ऊपर चल, वो आ गया। कौन आ गया सेठ जी? अरे भाई तू बताइए ना, कौन आया? कहाँ है? आगे जीजा। आगे बापूजी। बापूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। अरे नट्टू काका, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? सेठ जी को छोड़ने आए हैं। पापा क्या हुआ आपको? अब ठीक हो ना? अरे भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ले। ये क्या है ये? इसको संभाल के रख दे, इसमें 10 लाख रुपए है। बापूजी, सेठ जी के पास 10 लाख रुपए का जोखम था, इसलिए हम खाना छोड़कर इन्हें यहाँ छोड़ने आए। हाँ, अच्छा किया। क्या हुआ? इसमें 10 लाख रुपए नहीं है। वो चक बेहतर कर। 10 लाख रुपए रास्ते में गिरा करा, ऐसी लापरवाही। सेठ जी, आप दुकान से पद्मावती भोजनालय आए, तभी रास्ते में ही कहीं पैसे गिर गए होंगे। हाँ बापूजी, क्योंकि पद्मावती भोजनालय से लेकर यहाँ तक हम दोनों सेठ जी के साथ में ही थे। साथ में ही थे मतलब क्या? साथ में है। हाँ, और हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। याद कर, दुकान से लेके पद्मावती के बीच कहाँ गिरा कर आया पैसे? तो वही जगह ढूंढते हैं, चलो। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मिल गए? नहीं। तो फिर चलो। अरे भाई 2 मिनट जरा शांति रख।
नट्टू, एक काम कर, पुलिस को फोन लगा। जी। अरे किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है बापूजी। क्यों? वो दरअसल थैली में 10 लाख थे ही नहीं। तो फिर हम दोनों को बॉडीगार्ड बनाकर साथ में यहाँ तक क्यों लेकर आए? हाँ, ऐसा क्या है इस थैली में? इसमें तो कुत्ते का बिस्कुट है और कुत्ते का बेल्ट है, वो भी दो बेल्ट क्यों? एक टूट जाए तो दूसरा काम है, इसलिए। सेठ जी, आपने हमें जवाब नहीं दिया। आप हम दोनों को बॉडीगार्ड बनाकर साथ में यहाँ तक क्यों लेकर आए? मैं बताता हूँ। ये जेठिया तुम दोनों को यहाँ तक बॉडीगार्ड बनाकर इसलिए लेकर आया है क्योंकि नीचे सोसाइटी कंपाउंड में जो कुत्ता है उससे ये डरता है। जेठिया, अरे तुम कुत्ते से इतना डरता है? सेठ जी, आप कुत्ते से डरते हैं? अब मैं समझा नट्टू काका, सेठ जी ने नीचे बोला था ना अभी हमला कर देगा, वो चोर नहीं कुत्ते की बात कर रहे थे। क्या सेठ जी, आप भी एक कुत्ते की वजह से आपने हमें बासुंदी खाने नहीं दी। बासुंदी मैं अभी बना देती हूँ। नहीं सेठानी जी, एक मिनट। हेलो, पद्मावती भोजनालय? हाँ, मैं बागेश्वर बोल रहा हूँ। बासुंदी बची है ना? अरे वाह वाह वाह, मैं और नट्टू काका अभी वहाँ आ रहे हैं। 16 वाटी बचा के रखना। 16 वाटी? 8 वाटी मेरे लिए और 8 वाटी नट्टू काका के लिए। हुई ना 16 वाटी? हमारा फिक्स है। अच्छा, ठीक है, तो पहुंचो, आप पद्मावती भोजनालय पहुंचा और कल भी मेरी तरफ से बासुंदी पीना। हाँ? सुनिए, बाई चांस अगर अभी भोजनालय में खाना ना मिले ना तो आप यहाँ घर पर आ जाना। मैं बासुंदी के साथ साथ गर्मा गर्म खाना बना दूंगी। अरे भाई, फोन कर दिया ना बागा ने, वो सब व्यवस्था हो गई भाई। तो अरे भाई तुम लोग जाओ फिर से, वरना खलास हो जाएगी। बासुंदी जाओ, जल्दी जाओ, चलो जल्दी। हाँ। देखिए, अभी क्या उस कुत्ते के डर से तू रोज नट्टू और बागा को साथ में लेकर आएगा? नहीं तो बापूजी, मैं कुत्ते को इस सोसाइटी में नहीं रहने दूंगा। तो पापा, दया, मेहरबानी करके बीच में मत बोल प्लीज। एक जेठिया, बापूजी प्लीज आप भी कुछ मत बोलिए। मैं अभी भिड़े को फोन करके बोल देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, यह कुत्ता सोसाइटी में नहीं रह सकता। ये फोन वाली, तो फिर ये पट्टे लेकर क्यों आया, और वो भी दो? अरे वो बबीता जी और दया। तू क्या यहाँ कर रही है? तू नहीं तो मुझे कहा था पट्टा लाने के लिए। हाँ। ओ, कुत्ते के लिए बापूजी? हाँ। अबे बबीता जी, दया दोनों ने मुझसे कहा पट्टा लाने के लिए, तो फिर मैं इन दोनों को मना नहीं कर पाया और ले आया पट्टा। हाँ, मैं अभी भिड़े को फोन करके बोल देता हूँ। नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भिड़े भाई ने आज रात को 10 बजे मीटिंग रखी है कि कुत्ते को रखना है कि नहीं। हमारे आसरे आया है बेचारा कुत्ता। बेचारा कुत्ता? यहाँ बेचारा पति नहीं दिखता? बापूजी आप भी प्लीज मीटिंग में कुछ मत बोलना प्लीज। मुझे मीटिंग में आना ही नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। बाजू हट। चलो हाश, बापूजी मीटिंग में आ ही नहीं रहे। पहला पड़ाव पार किया, दूसरा पड़ाव। दया, खबरदार जो मीटिंग में कुत्ते को सोसाइटी में रखने की तरफड़ में बोली है तो। लेकिन टप्पू के पापा, वो कुत्ता कहाँ जाएगा? वो बेचारा हमारे आसरे आया है। अरे वो जीव दया, जरा पति दया भी रख। अरे तेरी तरह मुझे भी कुत्ते पर दया आ रही है, लेकिन कुत्ते से ज्यादा मुझे मुझ पर दया आ रही है। अरे
कुत्ता तो गोकुल धाम के बाहर किसी दूसरी जगह अच्छे से रह सकता है, लेकिन मैं गोकुल धाम के बाहर थोड़ी रह सकता हूँ। हाँ, पर कुछ नहीं। महारानी दया देवी, ये आपके पति महाराजा जेठालाल सिंह गड़ा का हुक्म है कि मीटिंग में आपको कुत्ते का नहीं मेरा पक्ष लेना है। जी, टप्पू के पापा सिंगड़ा महाराज, आपका हुक्म सर के ऊपर से। आपका हुक्म सर आंखों ऊपर से। हमारा हुक्म भली बाती याद रहे और उस पर अमल हो। अगर आपने मीटिंग में कुत्ते का पक्ष लिया तो हम क्रोधित हो जाएंगे, और जब हम क्रोधित हो जाते हैं तो दुनिया हिला देते हैं। जी पोपट जी महाराज। जी टप्पू के पापा सिंगड़ा महाराज, अभी आपकी सेवा में खाना पेश कर सकता है? तो हाँ। अरे पेश कर सकते हैं क्या? जल्दी से जल्दी पेश कीजिए। जी। जल्दी पीजिए, खत्म करना है। क्या पीजिए पीजिए अंजलि, डिनर में खाली सूप, और वो भी करेले का। सॉरी तारक, क्या करूं, आपका 1 किलो वजन बढ़ गया है। तुम्हारी वेइंग मशीन खराब है अंजलि। नो तारक, आपसे ज्यादा मुझे मेरी मशीन पर विश्वास है। तो मशीन से शादी करनी थी ना अंजलि, मुझसे क्यों की? हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई, आपका एक फीवर चाहिए। फीवर? तुम्हें मुझसे बुखार चाहिए जेठालाल? अरे बुखार नहीं भाई, फीवर। ओ सात सहयोग को क्या बोलते हैं? ओहो, तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए जेठालाल। हाँ बोलो। वही। आपको तो पता ही होगा, वो भिड़े ना पिए मीटिंग बुलाई है। हाँ, इस बात का फैसला करने के लिए कि ये कुत्ता सोसाइटी में रहेगा या नहीं। हाँ, तो मैं मीटिंग में देखिए बोलने वाला हूँ कि भाई सोसाइटी में कुत्ता नहीं रह सकता, तो आप भी वही बोलना। हाँ, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ जेठालाल? अरे क्यों नहीं कह सकते? आपको कहना पड़ेगा। कसम है आपको अपने परम मित्र की। अरे परम मित्र इस तरह से कभी ब्लैकमेल नहीं करते हैं जेठालाल। अरे मेहता साहब, आपको तो पता है ना, कुत्ते का और मेरा 36 का नहीं 360 का आंकड़ा है। प्लीज आप कुत्ते का पक्ष मत लेना, मेरा पक्ष लेना मीटिंग में प्लीज। अरे सुनो जेठालाल। नहीं, अभी कोई भावताल नहीं, अभी डील पक्की, ठीक है? जेठा। क्या कहा जेठा बहनी तारक? जेठालाल ने ये कहा कि मुझे सोसाइटी की मीटिंग में कुत्ते का फेवर नहीं करना है। What? नहीं तारक, कुत्ता अपनी सोसाइटी में ही रहेगा और आपको उस मासूम के फेवर में ही बोलना है बस। और तारक सोचिए, कुत्ता यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? अंजलि मैं भी समझता हूँ, लेकिन जेठालाल मेरा परम मित्र है, अब उसने कसम दिला दी तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। अच्छा, तो पत्नी की बात? अंजलि देखिए तारक, 100 बात की एक बात, कुत्ता सोसाइटी में रहेगा यही आप मीटिंग में बोलेंगे, ये आपकी पत्नी का हुक्म है, समझे? अंजलि, अरे अंजलि सुनो। अंजलि नहीं सुन रही है। क्या करूं साहब मैं, अब पत्नी का हुक्म मानूं या दोस्त की कसम? भाई एक तरफ जेठालाल है, परम मित्र है, और दूसरी तरफ पत्नी। अब क्या करूं मैं? मुझे इस वक्त वो कहावत याद आ रही है, धोबी का कुत्ता न घर का न खाट का। फंस गया हूं मैं, पर मेरे ख्याल से फंसेंगे तो जेठालाल, क्योंकि दया भाभी, बबीता जी, अंजलि, सारे के सारे लोग कुत्ते को सोसाइटी के रखने के पक्ष में हैं। अब क्या करेंगे जेठालाल? और वो बबीता जी, जिनकी हर बात जेठालाल की सर आंखों पे होती है, उनकी बात कैसे टालेंगे या फिर मानेंगे? यानी कि सोसाइटी आम नहीं होने वाली है, तूफानी होगी। और तूफानी सोसाइटी मतलब आपके घरों में हंसी, यानी कि सोमवार का एपिसोड आपके घरों के अंदर ठाक लेके आएगा, जब मीटिंग में बात चलेगी कि भाई कुत्ते को रखा जाए या नहीं रखा जाए। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.